कमजोरी सिर्फ एक शुरुआत है, मंजिल नहीं। हर बड़ा हुनरमंद शुरू में गलतियां करता है। सिलाई की शुरुआत में एक सीधी लाइन ना लगाना आपकी कमजोरी तो हो सकता है, लेकिन ये आपकी मुस्तकिल पहचान नहीं है। हुनर को अपनी सबसे बड़ी ढाल बनाएं, जो आपको आपकी सारी कमजोरियों से छुपाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल वीडियो। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। ये तीनों सूट जो मैं आपको शो करा रही हूँ ये ऑल ओवर है और स्टिचिंग के लिए आए हैं। मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं अपनी एक बहन ने मैसेज किया था, उनका मैं मैसेज यहाँ पे बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा कि हर रात को तो बिजली बहुत महंगी होती है और ज़ाहिर बात है जब हम कटिंग करते हैं तो प्रेस भी करते हैं और उसका जो बिल है वो तो बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसका भी कोई हल बताएं। बात तो उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। आयरनिंग आप इस तरह किया करें कि रात के 6 बजे से पहले कर लिया करें आयरनिंग, और जो कपड़ा आपने इस्त्री करना होगा वो पहले से इस्त्री कर लिया करें। और जो बुकरम के लिए इस्त्री चाहिए होती है वो आप जैसे ही उठते हैं बुकरम की कटिंग, सब कपड़ों की कटिंग आपने कर ली होगी, बस जस्ट आपने इस्त्री गर्म की और बुकरम के साथ अटैच किया, कपड़े के साथ बुकरम को। तो इस तरह से भी आप कर सकती हैं। जितनी सूटों की कटिंग आपने करनी है उन सूटों को आपने पहले से प्रेस किया और दरमियानी क्रीज भी बिठा दी, बस जस्ट आपने निशानात लगाने हैं और कटिंग करनी है और आयरनिंग आप नहीं करेंगे। अच्छा, मेरी बहुत सी बहनें ये भी कहती हैं कि हमें सिलाई तो आती है लेकिन सिलाई करवाने के लिए कोई नहीं आता। तो इसके लिए एक तो ये है कि हम सब दुआ करेंगे, एक दूसरे के लिए दुआ करें कि सबका काम चलने शुरू हो जाए। और दूसरा काम ये करें कि एक तो वक्त की पाबंदी किया करें, अगर एक भी सूट आता है तो उसको कोशिश करें कि एक दिन में सिल के दे दें ताकि उनका भी एतमाद बनता रहे, ठीक है। और जो आपके सवालात हैं उन सवालात में से बहुत ज़्यादा तो मैं इंशाल्लाह वीडियोस में शेयर करूंगी और बहुत ज़्यादा तो मैंने टॉपिक्स भी बना लिए हैं और कोशिश यही होगी कि आपके जो कमेंट्स हैं वो मैं कवर करती जाऊँ साथ के साथ, ताकि आपको भी मसला ना हो। चलिए जी, टाइम बहुत हो गया, अब अपनी टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, जब लोग आपके बारे में बात करना शुरू करें ना कि ये तो ये नहीं कर सकती, ये तो वो नहीं कर सकती, इससे तो कुछ होता ही नहीं है, जब इस तरह की बात आए ना तो आपने अपने हुनर से अपने आप को मनवाना है, अपने काम से अपने आप को मनवाना है, पीछे नहीं हटना है, डरना नहीं है, अपना काम शुरू करना है, तब लोगों को पता हो चलेगा। आपने खामोशी रखनी है, खामोशी इख्तियार करें और अपना काम करते रहें। इंशाल्लाह एक दिन मुंह तोड़ जवाब होगा आपका काम उनके लिए। कभी भी दूसरों की सोच के हिसाब से आपने नहीं चलना, आपने वही करना है जो आपको अच्छा लगता है, आपको बेस्ट लगता है और आपके घर के लिए फ़ायदा देता है। और जो लोग ये कहते हैं ना कि घर बैठकर क्या ही कर लोगी, तो आपने अपने हुनर से उनको जवाब देना है, अपने काम से उनको जवाब देना है। कभी भी अपने अल्फाज ऐसे लोगों पे ज़ाया नहीं करने हैं। हमेशा मेरी ये एक बात याद रखें कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। कोई ना कोई काम आप जो करते हैं वो आपने यही समझना है कि ये सबसे बड़ा काम यही है जो मैं कर रही हूँ, और किसी काम को मामूली मत समझें। और जो सिलाई का काम है ये एक बिजनेस है, ये कोई मामूली काम नहीं है, और इसी से आगे चल के आप खुद मुख्तार होते हैं और खुद मुख्तारी इंसान को एतमाद देती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का, जिससे आपका दिल भी खुश हो, आपका घर भी मुतमईन हो, बच्चे भी, और आप सब अपनी जगहों पर मुतमईन और खुश हों। सुस्ती और डर को अपनी ताकत समझें, अपनी कमजोरी नहीं। इसी से ही आपने कुछ हासिल करना है, कुछ गेन करना है और कुछ सीखना है आगे बढ़ने के लिए। लोगों को देखकर रश करने की बजाय अपने आप पर काम शुरू करें। अगर आप सुस्त हैं तो सुस्ती आपने भगानी है। अगर के पास हुनर है और आप शुरू नहीं कर पा रहे तो सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हैं। छोटे कदम ही बड़े डर को ख़त्म करती है, ये हमेशा याद रखें। जब भी आपको अगर कटिंग से डर लगता है, आपने रोज़ाना बाकायदगी से ये करना है कि 10-15 मिनट के लिए किसी भी पुराने कपड़ों को लेकर आपने कटिंग लाजमी करनी है ताकि आपका डर ख़त्म हो। पता है क्या आपने करना ये है आज से कि अपनी कमज़ोरी पर कुड़ने की बजाय अपने जो आपके अंदर खासियत है ना उसको आगे बढ़ाएं, उसको देखें कि अगर आपसे कटिंग अच्छी होती है और अगर आपकी स्टिचिंग अच्छी है,
गला आप अच्छा बनाते हैं या जिप अच्छी लगाते हैं, कुछ भी आप अच्छा बनाते हैं, उस पे ज़्यादा रिवॉर्ड लेने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि मुझे तो ये नहीं आता तो मुझे वो नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, मेरी किसी बहन ने मुझे ये भी कहा था कि गाहक जो आते हैं तो वो बहुत सी खामियां निकाल कर चले जाते हैं और कहते हैं ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया। तो बस आपने उनकी बात सुन लेनी है और कोशिश करनी है कि अगर आपकी गलती है तो आराम से उनकी बात सुनकर एक सबक समझ लें कि ये जो है स्टिचिंग में आपका एक न्यू सबक हो गया कि उस कमज़ोरी में आपने काबू पाना है और उस कमज़ोरी को आपने दूर करना है, और तभी आप कामयाब होंगे कि आप अपनी गलतियों और कमज़ोरियों से सीखें और इसी सबक को आप हमेशा याद रखें। और मेरे पास हमेशा ये कमेंट आता है बहुत सी बहनों का कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता, हम तो टाइम ही नहीं निकाल सकते सिलाई के लिए, हमसे तो टाइम ही मैनेज नहीं होता। यकीन माने टाइम मैनेज करना कोई मुश्किल, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप ये कहना ही बंद कर दें कि मेरे पास टाइम नहीं है, बल्कि आप डेली का 1 से 2 घंटा लाजमी निकालें सिलाई के लिए या अपने हुनर के लिए या जो कुछ भी आप करते हैं अपने शौक के लिए। 1 घंटा कम से कम आप निकाल कर तो देखें। रात में ज़रा आप सोचें मेरे कहने पे कि आपका पूरा टाइम कहाँ जाता है, और सिर्फ 1 घंटा आपके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बस सिर्फ कंफर्ट जोन से आपने बाहर निकलना है। ये नहीं कि आप तो आराम फरमा रहे हैं और फिर बाद में कह रहे हैं कि दिन कहाँ चला जाता है, हमें समझ ही नहीं आती, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, टाइम ही मैनेज नहीं होता, घर के काम ही नहीं होते। तो ये सारे बहाने जो है ना, ये आप बनाना छोड़ दें। 1 घंटा कम से कम पहले दिन से आप निकालना तो शुरू करें, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि आपके पास टाइम होता है कि नहीं होता। एक दफ़ा आप 1 घंटा निकालेंगी ना तो आहिस्ता आहिस्ता आपके काम इंशाल्लाह इतने मैनेज होना शुरू हो जाएंगे कि आपको खुद खुशी महसूस होगी। और हाँ, कभी भी अपना मुआवजा किसी से मत करें कि फलाना तो ये करता है, वो ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकती। अपने आप को कम कभी भी नहीं समझना है। वो आपसे आगे हो सकता है लेकिन आप पीछे नहीं हैं। अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखें, ये मत कहें, ये अल्फाज ख़त्म करें कि मैं नहीं कर सकती हूँ या मुझसे तो नहीं होगा। इस बात को ख़त्म करें, आप कहें मैं कर सकती हूँ, इंशाल्लाह हो जाएगा, मैं कर लूँगी। और जब आप इस तरह से सोचते हैं ना तो सुस्ती आपके अंदर से खुद ब खुद ख़त्म होने शुरू हो जाती है और आप काम की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाते हैं। और यकीन माने जब आप ये मान के चलते हैं ना कि ये सिलाई मशीन एक मामूली सी मशीन नहीं है, बल्कि इसके घूमते हुए पहिए के साथ आपकी खुद एतमादी शुरू होती है और खुद एतमादी से ही आप ये काम करते हैं। अपनी नाकामियों को अपनी कामयाबी की मिसाल बनाएं। वो किस तरह से मैं बताती हूँ। वो आपने करना ये है, इस तरह से आप करेंगी कि जो जो आपकी नाकामियाँ हैं वो किसी से भी मत छुपाएं और सबको बताएं, कोई मसला नहीं है। आप तस्लीम करें इस बात को, अपनी नाकामियों को, और यकीन मानें कि कोई भी गलत इस्तेमाल आपकी नाकामियों का फिर आपके सामने नहीं कर सकता या आपसे छुप के नहीं कर सकता, बल्कि उन नाकामियों को जब आप तस्लीम कर लेते हैं तो आप उन्हीं नाकामियों को अपनी कामयाबी का ज़रिया बनाते हैं। यकीन मानें आजकल के दौर में माइंड सेट ही सब कुछ है। आप जिस तरह से अपने दिमाग को सेट करेंगे, बॉडी उसी तरह से रिस्पॉन्स करेगी। आप बजाय इसके कि आप कहें कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आप कहें मैं सब कुछ कर सकती हूँ और ये मैं कर लूँगी। और आपने कल से नहीं, आज से स्टार्ट हो जाना है, और आज से नहीं अभी से ही स्टार्ट ले लें जो भी आपने करना है। तो यकीन माने इंशाल्लाह आपकी कामयाबी यकीनी है, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ। यकीन माने जब आप अपनी सोच बदलती हैं ना तो मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन भी आपको आसान लगेगा, मुश्किल से मुश्किल कटिंग भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी बल्कि आसान बन जाएगी। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको ये कहावत तो आपको पता ही होगी कि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप ट्रेन होंगे, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप अपने फ़न में उस्ताद बन जाएंगे और आप सबको सिखा भी सकते हैं और सबका हुनर भी आप चला सकते हैं। सो हुनरमंद बनाएं सबको, और कोशिश करें कि आपके पास जो हुनर है वो जितना आप फैलाएंगे उतना ही वो ज़्यादा बढ़ता जाएगा, और आपके रिज़्क़ में इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत ही डालेगा, कमी कोई नहीं आएगी। ये मत सोचें कि मैं किसी को सिखाऊंगी तो सब उसी के पास कपड़े लेकर जाएंगे और मेरा क्या बनेगा। इस तरह की सोच आपने कभी नहीं रखनी। हमेशा पॉजिटिव सोचें ताकि अल्लाह ताला आप पर मेहरबान हो। कोशिश करें जो जो आपकी कमज़ोरियां हैं उन कमज़ोरियों पर आप काम करना शुरू करें आज से ही। अगर आपको गलों की कटिंग स्टिचिंग अच्छी नहीं आती है, आपने इन पे काम करना है, टाइम देना है। अगर आपको कटिंग में कोई मसला है, यूट्यूब भरा पड़ा है, मेरा खुद का भी चैनल है,
है, वहाँ पे भी मैं स्टिचिंग, कटिंग और जो गलों की डिज़ाइन है वो सिखाती हूँ। डिज़ाइन बनाई के नाम से मेरा चैनल है, तो आपने लाजमी जाना है। वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कटिंग आपको सिखाती हूँ, स्टिचिंग भी सिखाती हूँ, तो आप यकीनी तौर पर फ़ायदा उठाएंगे। वैसे भी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, आप जो कुछ भी सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं। और यकीन माने मेरी ये बात हमेशा से याद रखिएगा कि जैसे जैसे आप अपने जो नाकामियां हैं उन पे काम करना शुरू करेंगे, गलों के डिज़ाइन, नए नए डिज़ाइन सीखेंगे, कपड़ों के नए डिज़ाइन सीखेंगे और लोगों को करके देंगे, डर आपका ख़त्म हो जाएगा, आपकी कमज़ोरियाँ ख़त्म हो जाएंगी और तमाम कमज़ोरियाँ आपकी ताकत बन के सामने आएंगी और आप पुरएतमाद हो जाएंगी। बस आपके अंदर का डर ख़त्म होना चाहिए। एक दफ़ा डर ख़त्म हो गया तो समझें इंशाल्लाह आप कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और काम जारी रखें, काम से पीछे नहीं हटना है और सुस्ती को अपने आप से अंदर से भगाना है और डर को भी। इन पॉइंट्स पे अमल करें जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और मुझे बताइएगा इन सब में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको अच्छा लगा या आपके अंदर नहीं है तो वो डेवलप करेंगी, और अगर है तो वो कैसे आप मैनेज करेंगी, लाजमी मुझे मैसेज करके बताइएगा। फिर मैं इंशाल्लाह इसी तरह मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। आपने मैसेज करके मुझे लाजमी बताना है कि कौन सी टॉपिक्स पे आपको चाहिए मेरी वीडियो, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर लाऊंगी। फिर मिलूँगी न्यू लेटेस्ट वीडियो के साथ, मोटिवेशनल वीडियो के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।